हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू योर ब्राइट फ्यूचर एकेडमी चैनल। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, देखिए ये चैप्टर नंबर 3 है 9th क्लास का, और इसको ना हम डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। और हम समझेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर कि भाई बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। आज इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ बायोडाइवर्सिटी की डिफिनेशन करनी है। हमने समझना है कि बायोडायवर्सिटी किस चीज को कहा जाता है। हम डिटेल के अंदर इसकी डिफिनेशन देखेंगे। तो डिफिनेशन देखने से पहले कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी कंसेप्ट होते हैं या कुछ ऐसी जनरल चीजें होती है जो कि हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, देखिए सोलर सिस्टम के अंदर या निजाम शमसी के अंदर क्या मतलब है। सोलर सिस्टम का निजाम शमसी का यानी जिसके अंदर सूरज, चांद, जमीन वगैरह सब आ जाते हैं। तमाम सिस्टम को बहुत सारे तरह के कितने सैयारे हैं, इस पूरे सिस्टम को आप कहेंगे डिजाइन शमसी या सोलर सिस्टम आप इसको कहेंगे। सही है। अच्छा, सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ यानी जमीन, अर्थ यानी जमीन वो वाहिद सयारा है जिसके अंदर जिस पर आपको लाइफ मिलती है। यानी लाइफ जो है वो सिर्फ सिर्फ आपको जमीन में दिखाई देती है। यानी जमीन पे जिंदगी है, जिंदा जानदार है, और पता नहीं कितने किस्म के जिंदा जानदार है। सही है। अच्छा, देखिए अर्थ के ऊपर यानी जमीन के ऊपर 10 मिलियन या 1 करोड़ जानदार प्रेजेंट्स होते हैं। 10 मिलियन या 1 करोड़ जानदार जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। और ये वो जानदार हैं जिनको मतलब साइंस ने डिस्कवर किया हुआ है या जिनके ऊपर स्टडी हो चुकी है। अच्छा, पर कुछ तो अभी तो पता नहीं कितने जानवर जो कि डिस्कवर हो ही नहीं चुके, अभी उनको डिस्कवरी बाकी है। तो हम तो किसकी बात कर रहे हैं, उनकी जो कि अभी तक दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनके ऊपर साइंस ने स्टडी कर की है। तो उनकी जो तादाद है जमीन पर, जो जानदारों की तादाद है वो तकरीबन 10 मिलियन है, या आप कह सकते हैं कि 1 करोड़ जानदार, 1 करोड़ जो है जानदार आपके जमीन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, उनके अंदर हम देखेंगे कि प्लांट्स कितने होते हैं, एनिमल कितने होते हैं। देखिए भाई, 5 लाख प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं जमीन के ऊपर, 5 लाख। सही है। और 15 लाख एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी 15 लाख जानवर होते हैं, और 5 लाख जो है वो प्लांट्स होते हैं जमीन के ऊपर। अच्छा, अभी भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। सही है, क्योंकि हमने जब हम बायोडाइवर्सिटी की तारीफ करेंगे तब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना है कि भाई ये हमने क्यों डिस्कस किया था, इसलिए भी आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो हमने देखना है कि जिंदगी की 3 किस्में यानी 3 तरह की जिंदगियां होती, 3 तरह के जिंदा जानदार होते। अच्छा, कौन से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जानदार। अब उनमें छोटे में वायरस भी आ सकते हैं, आपके पास बैक्टीरिया भी आ सकते हैं। छोटे छोटे जानदार जो होंगे उनको हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो जिंदगी की किस्म है, यानी वो आपके पास आते हैं प्लांट्स। यानी प्लांट जो है वो भी आप कह सकते हैं कि लाइफ की एक आप कह सकते हैं टाइप है या किस्म है। सही है। और तीसरे नंबर पे आपके पास आते हैं एनिमल्स। सही है। जिंदगी की 3 टाइप्स होती है। अच्छा, आगे आपको कंफ्यूज नहीं होना इन्हीं चीज को, क्योंकि ये जो है ओल्ड में आप कह सकते हैं पहले हमारा कंसेप्ट इस बेस पे क्लियर होता था। अच्छा, जबकि हम मॉडर्न जब मॉडिफिकेशन इसमें आ रही होती है तो हम इन्हीं चीजों को थोड़ा कम्प्लेक्स करके पेचीदा करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 3 टाइप्स ऑफ लाइफ, यानी 3 किस्म की जिंदगी की 3 किस्में होती है। 3 तरह की लाइफ आपके पास प्रेजेंट होती है, जो कि आपने देख चुके हैं। अच्छा, इसकी आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि अब यहाँ पे आपने ना समझ में आ जाना है कि भाई बायोडाइवर्सिटी जो चैप्टर है उसका मकसद क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, तो देखिए बायो का मतलब आपने पता है कि बायो और से निकला हुआ है, जिसका मतलब है लाइफ। ओके, जबकि डाइवर्सिटी का मतलब आप कह सकते हैं टाइप या वेराइटी, यानी किस्में। सही है। यानी जिंदगी की किस्में। यानी इस चैप्टर के अंदर हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं, क्या कुछ देखने वाले हैं कि भाई जिंदगी की कितने किस्में होती है। अब मिसाल मैं आपसे ले लूं, मैं कह रहा हूँ कि भाई पौधे एक जिंदगी की एक किस्म है। पौधे भी एक जिंदा जानदार है, वो एक अलग किस्म है जिंदगी की। जानवर भी एक जिंदा जानदार है, जिंदगी है, पर ये जिंदगी की एक अलग किस्म है। बैक्टीरिया ये भी जिंदा जानदार है, जिंदगी है, पर ये जिंदगी की अलग किस्म है। यानी जिंदगी की बहुत सारी किस्में होती है भाई। यहाँ पे आप मतलब हमने ये चैप्टर में कह रहा है कि बायो का मतलब लाइफ और डायवर्सिटी मतलब किसमें एग्जाम या वैरायटीज, यानी जिंदगी की एग्जाम। तो जिंदगी की कितनी एग्जाम होती है, यहाँ पे अपने पीछे भी देख चुके हैं।
और यहाँ पे आप देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी यानी जिंदगी के लिए हिसाब होती है, सही है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तीन किस्में होती है बायोडाइवर्सिटी की। अच्छा, ये टर्म ना आपको बड़े कंफ्यूज करने वाले हैं कि यहाँ पे लाइफ की तीन किस्में, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की तीन किस्में, यहाँ पे मेजर वेराइटीज ऑफ लाइफ है, क्या मसला है। तो एक मिनट में ये आपको क्लियर हो जाना है। अच्छा, देखिए देयर आर थ्री टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। यानी बायोडाइवर्सिटी एक जिंदगी की एग्जाम जो है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक, सही जीन के बेसिस पे, मतलब जिंदगी की एग्जाम आप कह सकते हैं। स्पीशीज यानी जानवरों की किस्म पे बेसिस पे, इकोसिस्टम उनके माहौल के रहने के हिसाब से जिंदगी की एग्जाम की यहाँ पे बात होगी, सही है, इनके अंदर। जबकि आप अगले जब चैप्टर में अगले जब आप पेज में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है कि भाई थ्री टाइप ऑफ लाइफ, तीन किस्में होती है लाइफ की, आपने पढ़ा हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना, इसी चीज को हमने क्या किया, यहाँ पे लाया, सही है। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके पास ये वायरस आ गए, प्रोकैरियोट्स आ गए, जबकि प्लांट्स और एनिमल जो है वो आपके यूकेरियोट में आ गए। यानी कोई हमने चेंजिंग नहीं की, यहाँ पे जो बात की वो ही बात यहाँ पे की। पर क्या तब्दीली आई है, ये तब्दीली ये है कि भाई ये जो है पहले मतलब पिछले में हम इसको कंसीडर करते थे, जबकि ये मॉडर्न मतलब दौर के हिसाब से हम इसको कंसीडर करते हैं, सही है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने इस चीज को नोट करना है, इस चीज को आपने ज्यादा फोकस देना है, सही है, कि मेजर वेराइटीज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी जिंदगी की। आज के लेक्चर के अंदर आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस लेक्चर का मकसद ये है कि आपने पता होना चाहिए कि भाई जमीन के ऊपर जिंदगी तीन किस्में होती है, सही है। वायरसेस होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूकेरियोट्स। वायरसेस जो है वो ए सेलुलर लाइफ होती है, विदाउट सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी इनके अंदर सेल नहीं होते, वायरसेस के अंदर सेल नहीं होती। अच्छा, इनके अंदर जीन होता है, जेनेटिक होता है, सही है, तो ये इस चीज में आ सकता है। अच्छा, प्रोकैरियोट जो है वो होते हैं जिनके अंदर डबल बाउंडेड कार्बन न्यूक्लियस नहीं हो सकता, यानी प्रो के पहले कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस जो कि हम पीछे देख चुके हैं। अच्छा, यूकेरियोट जो है इसमें आप कह सकते हैं कि वो जानवर वो मतलब जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अच्छा, तो हमने कुछ भी चेंजिंग नहीं किया, हमने क्या कुछ किया है कि भाई पिछले लेक्चर के अंदर मतलब इस पीछे हमने देखा हुआ है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई थ्री टाइप ऑफ लाइफ है, तीन किस्में हैं जिंदगी की, सही है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, सही है। अच्छा, यहाँ पे भी हमने बात यही की है, बस हमने क्या किया इसमें थोड़ी सी मतलब मॉडर्न लाया हमने, इसमें थोड़ा मतलब आप कह सकते हैं मॉडिफिकेशन हमने लाया है, सही है। यहीं पे आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सही, यानी छोटी छोटी जानदार, ये वायरसेस और प्रोकैरियोट्स ये दोनों इसी के अंदर आ गए। अच्छा, अब आप कहेंगे कि प्लांट्स और एनिमल दोनों इसी के अंदर आ गए, जैसे कि आप लिखा हुआ है यूकेरियोटिक के अंदर शामिल होते हैं प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, सही है। तो ये था आज का हमारा इस लेक्चर, और इसके अंदर आज हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जिंदगी की इकसाम, टाइप ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की कितनी टाइप्स होती है। आपने देखा जिंदगी की तीन टाइप्स होती है, सही है। तो मजीद अगले लेक्चर के लिए इस लेक्चर को आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी वीडियो है रिलेटेड बाय 9th क्लास बायोलॉजी वो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।